एक लड़का उत्साह से अपने पिता को अपनी नई खोज दिखाने लगा। उसने रेडियो की बैटरी निकालकर तार जोड़ा और पंखे को हवा में घुमाया। बैटरी के बिना भी रेडियो से आवाज आई। पिता हैरान थे। विलियम ने समझाया कि ये हवा की ताकत है, पंखा घूमने से बिजली बनती है। अगर बड़ा पंखा लगाया जाए तो और बिजली बनेगी, जिससे पानी का पंप चल सकता है और खेतों को पानी मिलेगा। इससे गांव की सालों पुरानी सूखे की समस्या हल हो सकती है। पिता को ये बात सपने जैसी लगी। विलियम ने कहा कि इसके लिए पिता की साइकिल, जो गांव की इकलौती थी, को तोड़ना होगा ताकि उसे जनरेटर का हिस्सा बनाया जाए। पिता का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा कि जो सूखा पीढ़ियों से नहीं हल हुआ, वो इस छोटे से खिलौने से कैसे होगा। गुस्से में स्कूल न पढ़े। पिता ने विलियम को जमीन पर पटक दिया और उसकी मेहनत से बनी चीज को तोड़ दिया। पिता के शब्द विलियम के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये टूटा हुआ खिलौना एक दिन पूरे गांव की जान बचाएगा और देश की सदियों पुरानी खेती की समस्या खत्म कर देगा। विलियम अफ्रीका के मलावी के एक दूर दराज गांव में पैदा हुआ था। वहाँ लोग खेती से जीविका चलाते थे, लेकिन फसल अच्छी हो या नहीं, ये मौसम पर निर्भर था। खास भौगोलिक स्थिति की वजह से वहाँ बारिश के मौसम में महीनों बाढ़ आती थी और सूखे में महीनों धूप तपती थी। भूख और गरीबी लोगों के लिए आम बात थी। बिजली वहाँ 1% से भी कम थी और एक पुराना रेडियो ही बाहर की खबरों का जरिया था। विलियम को बचपन से बिजली के सामान में दिलचस्पी थी। वो पड़ोसियों के रेडियो ठीक करके घर का खर्च चलाता था। वो 5 लोगों के खुशहाल परिवार में रहता था जो मक्के की खेती से गुजारा करता था, लेकिन सूखे की वजह से फसल कम हो रही थी। फिर भी माँ ने अपनी बचत से विलियम के लिए स्कूल की पहली फीस जमा की। विलियम खुशी से झूम उठा। उसने नया स्कूल यूनिफॉर्म पहना, पिता को गले लगाया और जंगल की पगडंडियों से होता हुआ स्कूल पहुंचा। पहले दिन प्रिंसिपल धूप में भाषण दे रहे थे, तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगने के बावजूद विलियम का स्कूल जाने का जोश कम नहीं हुआ। लेकिन क्लास के बाद फिजिक्स टीचर ने उसे बुलाकर बाकी फीस जमा करने को कहा। अगर फीस जल्दी नहीं दी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये खबर सुनकर विलियम उदास हो गया। गरीबी उसका सपना छीन रही थी, लेकिन हिम्मत न हारने वाला विलियम हर रात पढ़ाई करता, भले ही घर में केरोसिन लैंप तक न हो। खराब हालात की वजह से उसका पहला इम्तिहान सिर्फ 62 नंबरों में खत्म हुआ। अपनी पढ़ाई सुधारने के लिए वो हर दिन स्कूल के बाद कूड़ा घर जाता ताकि रात में पढ़ने के लिए कुछ ढूंढ सके। लेकिन सारा कूड़ा घर छानने के बाद भी उसे सिर्फ एक पुराना पानी का पंप और एक बेकार बैटरी मिली। उसे नहीं पता था कि यही 2 चीजें पूरे गांव की उम्मीद बनेंगी। जब विलियम और उसका दोस्त कूड़ा घर से लौट रहे थे, तभी मुखिया गांव वालों के साथ मीटिंग कर रहा था। एक तंबाकू कंपनी गांव के कुछ बचे हुए पेड़ों को 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदना चाहती थी ताकि तंबाकू सुखाने के लिए ईंधन बनाए। मुखिया ने मना कर दिया क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला था और पेड़ फसलों को बाढ़ से बचाने की आखिरी उम्मीद थी। कंपनी का दाम भी बहुत कम था। विलियम के पिता ने मुखिया का साथ दिया, लेकिन भूखे गांव वालों ने पैसे के लालच में कंपनी से समझौता कर लिया। आसमान में बादल छाए थे और गड़गड़ाहट बता रही थी कि बारिश आने वाली है, लेकिन तंबाकू कंपनी की मशीनें जंगल में पेड़ काटने लगी। पेड़ एक एक कर गिर रहे थे और अब बाढ़ को रोकने वाला कोई नहीं था। विलियम बस ये सब देखता रहा। रात को विलियम ने पिता से फीस की बात की। पिता ने कहा कि फसल बिकने के बाद ही पैसे होंगे। विलियम की सारी उम्मीदें निराशा में बदल गई। तनाव कम करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ गांव के छोटे से सिनेमा घर में बॉल गेम सुनने गया, लेकिन तभी रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। सबने विलियम की तरफ देखा। उसे ये आसान था। वो बारिश में घर भागा, अपनी जमा की हुई पुरानी बैटरी निकाली और वापस दौड़ कर आया। थोड़ी देर में उसने रेडियो चालू कर दिया। रेडियो की आवाज सुनकर बच्चे उसे हीरो मानने लगे। गेम सुनने के बाद विलियम और दोस्त बारिश में घर की ओर भागे। तभी उसने अपनी बहन को फिजिक्स टीचर के साथ डेट पर देख लिया। उस समय के रूढ़िगत गांव में ये बड़ी बात थी। विलियम ने फैसला किया कि वो फिजिक्स। लड़के ने पैसे बचाने के लिए रोज क्लासरूम की आखिरी पंक्ति में छिपकर पढ़ाई की, लेकिन आज गुस्सैल फिजिक्स के टीचर ने क्लास ली। लड़के ने सिर झुकाया, उम्मीद की कि वह न देखें, मगर अगले ही पल टीचर ने उसे डांटा और बाहर निकाल दिया। लड़के ने विनती की कि घर में पैसे आएंगे तो फीस दे देगा। वह पढ़ना चाहता था क्योंकि सिर्फ ज्ञान ही गरीबी बदल सकता है। फिर भी उसे बेरहमी से निकाल दिया गया। वह बिना पीछे मुड़े चला गया। टीचर को नहीं पता था कि यह ज्ञान का प्यासा लड़का 3 महीने बाद उसे हैरान कर देगा। घर जाकर लड़के ने पिता से स्कूल के लिए पैसे मांगे, लेकिन सूखे की वजह से फसल नहीं हुई। खाना भी मुश्किल था, फीस तो दूर की बात। लड़के ने खुद कमाई का रास्ता ढूंढा। उसने टीचर की साइकिल का लैंप चुराकर बेचने की सोची, लेकिन देखा कि साइकिल का पहिया घुमाने से उसका जनरेटर लैंप को जला देता है। रुकने पर लैंप बुझ जाता। ये देखकर वह खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसकी फसल बच जाएगी। वह चुपके से स्कूल की लाइब्रेरी में गया और ऊर्जा उपयोग की किताब मिली। उसकी आंखों में उम्मीद जगी, लेकिन घर लौटते ही चोरों ने घुसकर माँ के हाथ का अनाज छीन लिया। गोदाम का बचा खुचा अनाज भी भूखे ग्रामीणों ने लूट लिया। माँ रोने लगी क्योंकि यह उनका आखिरी अनाज था। लड़के को सारे पैसे देकर बाजार से अनाज लाने को कहा गया, लेकिन दुकानदार ने कीमत 24 से 105 तक बढ़ा दी। फिर भी अनाज की लाइन बहुत लंबी थी। लड़के ने देखा कि लाइन में इंतजार करने से कुछ नहीं बचेगा। उसने चालाकी से साइकिल छिपाई और छोटे कद का फायदा उठाकर गोदाम के पिछले दरवाजे से भीड़ में घुस गया। आखिरी पल में वह अंदर पहुंचा और आधा बोरा अनाज खरीद लिया। रात को पिता ने बचे पैसे और सामान देखा, लेकिन निराश हो गए। अगली बुआई को 6 महीने बाकी थे। पिता ने कहा कि अब दिन में एक बार ही खाना मिलेगा। ये सुनकर बहन गुस्से में दरवाजा पटक कर चली गई। वह इस हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। माँ ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि भूखमरी से बचने के लिए परिवार को एकजुट होना होगा। माँ बेटी रोते हुए गले लगे, लेकिन लड़के को एक आइडिया आया। रात को वह बहन के कमरे में गया और कहा कि वह भूखा नहीं रहेगा, बशर्ते उसे बहन के बॉयफ्रेंड की साइकिल का जनरेटर मिल जाए। बहन ने सोचा और अगले दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई, लेकिन लड़के के लिए जनरेटर छोड़ गई। इस भारी उम्मीद ने लड़के को भूखमरी से लड़ने का हौसला दिया। उसने गांव के दोस्तों को बुलाया, पुरानी पानी की पाइप को आग पर गर्म करके छपटा किया और पंखे की तरह बनाया। रेडियो का मोटर निकाला। किताब के ज्ञान से उसने जनरेटर और पंखा जोड़ा, फिर रेडियो के तार जोड़े। जब दोस्तों ने दरवाजा खोला, हवा से पंखा घूमा और रेडियो से आवाज आई। सब खुशी से नाचने लगे। इस छोटे प्रयोग ने लड़के का आत्मविश्वास बढ़ाया। अगर वह बड़ा पंखा बनाए तो पानी का पंप चला सकता है और सूखी जमीन को सींच सकता है। लेकिन जब उसने पिता को दिखाया तो वे गुस्से में जनरेटर तोड़ने लगे और उसे खेत में काम करने को कहा। लड़का रोने लगा, लेकिन पिता की बात माननी पड़ी। सूखी जमीन पर कुछ भी उगाना बेकार था। पिता की साइकिल का पहिया चाहिए था। लड़के ने भाइयों को बुलाया कि पिता को मनाएं या साइकिल छीन
छीन लें। लेकिन पिता के गुस्से ने सबको डरा दिया। जब लड़का हार मानने वाला था तभी पिता साइकिल लेकर हीरो की तरह आए। माँ ने समझाया कि भूखमरी से मरने से बेहतर है कि लड़के पर भरोसा करें। पिता के कहने पर ग्रामीणों ने मदद की। लड़के ने साइकिल काटकर पहिया निकाला और रात भर काम करके पंप तैयार किया। जनरेटर को कुएं के पास रखा, पंप को पानी में डाला और बड़ा पंखा स्टैंड पर लगाया। तार जोड़े, हवा चली, पंखा घूमा और जनरेटर चला। लड़का स्टैंड पर खड़ा था, उसकी शर्ट हवा में लहरा रही थी, लेकिन पंप से पानी नहीं निकला। सब चिंतित थे, पर लड़के ने कहा कि बैटरी को चार्ज करना होगा। ग्रामीणों ने खेत खोदना शुरू किया। तभी पाइप से आवाज आई और पानी बहने लगा। सब खुशी से चिल्लाए। पिता ने लड़के को गले लगाया। ग्रामीणों ने नहरें खोदी और पानी जमीन को सींचने लगा। अब भूखमरी की चिंता खत्म हो गई। पिता ने लड़के को देखा और अपनी गलती पर पछताए। उन्हें ज्ञान की अहमियत समझ आई। जल्द ही फसलें हरी हो गईं। ये सच्ची कहानी है। असली लड़के ने पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएट बना और गांव में हमेशा याद रहा। शायद हमें कई बार मान्यता न मिले, लेकिन खुद पर भरोसा रखें, यही सच है।